जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो दर्पण होता है आपका दो टाइप का होता है। यहाँ पे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोले दर्पण। समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर बोलते हैं और गोले दर्पण को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। इन दोनों दर्पणों को जानने से पहले हम थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं और इस दर्पण को जानने से पहले हम दर्पण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है कि प्रकाश की दिशा को मोड़ देना ही दर्पण कहलाता है। देना ही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है यहाँ पे। ठीक है। दर्पण को हम आम भाषा में शीशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। अब ये जो शीशा या दर्पण है ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। किसी भी वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। यहाँ पे जो समतल दर्पण है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक प्रकार का दर्पण है। अब ये कैसा दर्पण है? ये आपका एक समतल दर्पण है। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक समतल दर्पण है। इस दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। जैसे मैं इस दर्पण में अपने आप को देख रहा हूँ, इस तरीके से देख रहा हूँ, तो क्या मैं वास्तव में उसमें हूँ? ऐसा तो है नहीं कि मैं अंदर भैया खड़ा हूँ, मैं आप एक दूसरे को इसे देख रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। मतलब मैं अगर जो यहाँ हूँ तो मेरे सामने मेरा ही छवि दर्पण के अंदर बन रहा है। ठीक है। इस दर्पण के अंदर मेरा एक प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है। ठीक है। तो मतलब मैं खुद को उस प्रतिबिंब मतलब इस दर्पण के अंदर मैं खुद को क्या कर पा रहा हूँ? आभास कर पा रहा हूँ कि भैया मैं अंदर खड़ा हूँ, मतलब मैं अंदर हूँ। ठीक है। मतलब मैं अंदर खुद को क्या कर रहा हूँ? आभास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है। वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज। ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है और इसमें एक चीज और, हम समतल दर्पण के सामने जितनी दूर पर खड़े रहेंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पे बनेगी। मान लो ये इस दर्पण और मेरे बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, तो जो भी प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बन रहा है वो भी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा? 1 सेंटीमीटर के 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो मतलब जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है उसकी जो दूरी है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। मतलब यहाँ जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी। ऐसा नहीं होगा कि यदि वस्तु 1 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो प्रतिबिंब 1 नैनोमीटर पे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर जो 1 मीटर पे हो तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 5 सेंटीमीटर पे हो जाए, नहीं। जितने पे तुम खड़े हो उतने पे तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो हमारे पास दर्पण है ये समतल दर्पण है। ये जो हमारे पास दर्पण है कैसा दर्पण है भैया? समतल दर्पण है। ठीक है। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। गोलीय दर्पण होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे बोलते हैं और उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं? तो देखिए, अवतल दर्पण का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जिसपे प्रकाश का जो परिवर्तन हो वो आपका दबी या धसी हुई सतह से होती है, उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसा दर्पण जहाँ प्रकाश का परिवर्तन उभरी हुई सतह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। एफ आर होता है अवतल और एफ आर होता है अंदर। ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब ऐसे अवतल ऐसे अंदर की तरफ परिवर्तन होता है। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरी हुई सतह पे, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरी सतह पे। आप इस तरीके से कोई ट्रिक मान के याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परिवर्तन दबी या धसी हुई सतह से होती है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिससे प्रकाश का परिवर्तन उभरी हुई सतह से होती है, ऊंची हुई सतह से होती है, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 टाइप का बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 3 टाइप का बनता है। ठीक है। जब हम लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया हो रहा है उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब 6 टाइप का होता है, उत्तल द्वारा 3 टाइप का होता है। उसमें उत्तल 6 टाइप का हो जाएगा, उत्तल लेंस 6 टाइप का हो जाएगा और अवतल लेंस 3 टाइप का बनाने लगता है यहाँ पे। ठीक है। तो हालांकि अभी हम दर्पण के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो दर्पण के बारे में ही देखिए आप। ठीक है। तो देखिए, ये जो दर्पण है ये प्रकाश का परिवर्तन अंदर की तरफ कराता है। अंदर की तरफ क्यों कराता है? क्योंकि बाहर की तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। किसका पॉलिश कर देते हैं भैया? आयरन ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। आयरन ऑक्साइड का हम क्या कर देते हैं? जो कि लाल कलर का होता है उसको हम पॉलिश कर देते हैं और इस दर्पण के अंदर हम इस आयरन ऑक्साइड को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये जो दर्पण है किसी गोलीय पृष्ठ
किसी गोलीय दर्पण से काटा गया है, किसी गोलीय दर्पण से, मतलब ये जो दर्पण है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मिला हुआ होगा, इस तरीके से उसको हमने बीच से काट दिया, और ये जो दर्पण है कुछ आगे की तरफ यहाँ पे मिला हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ मिला हुआ होगा, तो ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण को हम किस तरीके से देख सकते हैं, आप बॉल देखें, बॉल पूरी तरीके से क्या होता है, गोल होता है, तो सेम ये भी कुछ उसी प्रकार होता है। इसको हम बीच से काट के निकाल लेते हैं तो इसका हम कुछ नाम देते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। काटते तो दोनों को सेम ही है, लेकिन जब हम उसको पॉलिश कर देते हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है। जब हम बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और जब हम उसको अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और देखिए अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबी या धसी हुई सतह से होती है, तो यहाँ पर जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये दर्पण इस किरण को बाहर की तरफ नहीं जाने दे रहा है, जब इस किरण को अंदर की तरफ भगा दे रहा है उसी माध्यम में, उसी दिशा में, तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ये यहाँ पर भी वही घटना है कि आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली क्या होता है, किरण परावर्तित किरण यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का हम कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है वो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा बड़ा बनाता है। कैसा बनाता है भैया, बड़ा बनाता है, और यहाँ सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, यहाँ सीधा बनाता है, ठीक है। और ये किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब छोटा बनाता है और उल्टा बनाता है, ठीक है। ये किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है छोटा बनाता है और उल्टा बनाता है, ठीक है। अब इसका हम प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो इसका हम प्रयोग शेविंग में करते हैं, चारा देखने के लिए, ठीक है, यहाँ शेविंग में करते हैं। डॉक्टर जो होता है वो नाक कान गला देखने के लिए, मतलब नाक कान गला के अंदर जो भी दिक्कतें होती है उसको देखने के लिए यहाँ पे करता है, ठीक है। टार्च जो होता है, टार्च के अंदर मोटर कार के जो आगे लगे बत्ती होता है उसके आगे कांच लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, कांच लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है, उसमें हम करते हैं। इसका अवतल दर्पण का प्रयोग हम दूरबीन में करते हैं, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे समझते हैं। देखिए जब आप शादी विवाह में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बार बार आप दर्पण देखते हैं, मतलब बार बार शीशा देखते हैं कि हम कितना सुघर दिख रहे हैं, वहाँ पे हमारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो आप बार बार देखते हैं कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे, बार बार आप देखते हैं उस चीज़ को। आप किस चीज़ को देखते हैं भैया, अवतल दर्पण को देखते हैं। आप किसी भी वस्तु को, मतलब जो भी आप दर्पण दे रहे हैं उसमें आप सोचते हैं कि हमारा जो चेहरा है बहुत अच्छा दिखे, बहुत बड़ा दिखे, मतलब बड़ा दिखे और अच्छा दिखे, तो वो कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है। जो लड़कियाँ होती हैं वो अपना चेहरा, ठीक है, अपना चेहरा किस चीज़ में देखती हैं भैया, अवतल दर्पण में देखती हैं, ताकि उनका चेहरा बहुत बड़ा दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और, डॉक्टर के पास एक दर्पण होता है, इस टाइप का दर्पण होता है। वो किसी भी कान, जैसे कान हुआ, वो कान को इसे उठाएगा, उसी में से ताकेगा, बड़े ध्यान से ताकता है ससुराल, कान में ताकेगा, फिर नाक में ताकेगा ऐसा करके, फिर मुंह में ताकेगा ऐसा करके, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी अंदर दिक्कतें होगी उस दिक्कत को बड़ा कर देगा, अवतल दर्पण रहता है, उस दिक्कत को बड़ा कर देगा, बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं भैया यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा हम इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। जो दूरबीन होता है वो किसी भी वस्तु को, मतलब बहुत दूर अगर जो वस्तु है तो उसको हम ऐसा करके देखेंगे, ध्यान से देखना है, कुछ ऐसा करके देखेंगे, और वो वस्तु हमको बहुत क्लियर और बहुत बड़ा दिखता है। वो किसका कमाल होता है भैया, अवतल दर्पण आगे लगा होता है, दूरबीन के आगे देखेंगे कुछ इस तरीके से वहाँ पे लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है ससुराल, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है छोटा और उल्टा बनाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वाहन कार और मोटर, जिसके वाहन क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारा कार होता है ना, उसके जब ड्राइविंग सीट पे आप बैठेंगे, जहाँ कार आप चलाते हैं इस तरीके से, वहाँ पे जब बैठेंगे तो उसके अगल बगल में 2 शीशा लगा होता है, मतलब 2 दर्पण लगा होता है। वो जो दर्पण होता है आपका, वो उत्तल दर्पण होता है। उस दर्पण में अगर जो आप देखेंगे तो आपके पीछे अगर जो कोई बहुत बड़ा जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कोई एरोप्लेन भी होगा ना, तब वो ससुरा इतना बड़ा दिखेगा। मतलब ये किसी भी वस्तु प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप पीछे किसी वस्तु कोई आ रहा है पीछे, मतलब कोई लड़की आ रही है, अरे ससुरा आप इस तरीके चला ना, कोई लड़े, अरे भाई, तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आप उस लड़की को, अपने वाहन को सुरक्षित नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई वाहन आ रहा है तो आप उस शीशे को ऐसे देखेंगे। अब वो जो दर्पण है, वो दर्पण पीछे वाले वस्तु को कैसा बनाएगा, मतलब छोटा कर देगा, उस वाले वस्तु को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ताकि आप उस वस्तु को देखकर अपना वाहन क्या कर सके, सुरक्षित कर सके, ठीक है। सड़क पर, यहाँ पर जो सड़क होता है, सड़क या बाजार पर जब आप कहीं मान लो सड़क पे जा रहे हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे लैंप लगे होते हैं। रात के समय में छोटे छोटे लैंप लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे बत्ती। उसमें जो
आपका दर्पण प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, ताकि जो प्रकाश है वो कुछ अलग मतलब कुछ ज़्यादा क्षेत्र में क्या हो, प्रकाश क्या हो, मतलब दिखाई दे, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में फैले प्रकाश, यहाँ पे ज़्यादा क्षेत्र में फैले। ठीक है, तो ये था आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हम प्रतिबिंब को किस तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।